नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पप्पू यादव ने डॉक्टरों की फीस कम की, बीपीएल धारियों को विशेष छूट। सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों की फीस कम कर दी है। उनके अनुसार अब फिजिशियन की फीस 500 रुपए और सर्जन की 300 रुपए हो गई है। आईएमए की सहमति से फीस कम की गई है। इतना ही नहीं, बीपीएल धारियों को इलाज और जांच में विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट तभी मिलेगी जब जरूरतमंद बीपीएल धारी उनके कार्यालय से चिट्ठी लेंगे। यह पत्र सांसद कार्यालय से ही मिलेगा। इसके लिए उनके कार्यालय में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। सांसद ने बताया कि बीपीएल धारियों को एक्सरे के लिए 200 रुपए और सिटी स्कैन के लिए 1200 रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर 1 महीने के अंदर दोबारा फीस नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, निजी नर्सिंग होम में भर्ती गरीब मरीजों के इलाज में 30% की छूट मिलेगी। नीट पेपर लीक में अब रॉकी की एंट्री। ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने उगले कई राज। नीट पेपर लीक मामले में देवघर से आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में आए आरोपित चिंटू कुमार समेत उसके 5 सहयोगियों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। साथ ही नीट सेटिंग में शामिल कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक चिंटू ने बताया कि रांची में रहने वाले रॉकी ने उसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में पूरा प्रश्न पत्र और तैयार उत्तर भेजा था। उसने सिर्फ पटना की खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10-12 प्रति का प्रिंट मारा था। नीतीश कहेंगे वो लोग नदी पानी के साथ सब गड़बड़ करता है। बिहार में पुलों के गिरने पर तेजस्वी का तंज। बिहार में पुलों के ढहने की घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री अब कहेंगे कि पहले पुल गिरता था जी, वो लोग नदी और पानी के साथ मिल ये सब गड़बड़ करता रहता है। तेजस्वी ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा। पैर में ब्लूटूथ बांधकर पैरामेडिकल परीक्षा देने पहुंची छात्रा जांच में पकड़ी गई। मुजफ्फरपुर शहर के एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज में रविवार को ब्लूटूथ डिवाइस लेकर पैरामेडिकल कोर्स ग्रुप की परीक्षा देने आई एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्रा लखीसराय जिले की रहने वाली है। गिरफ्तार छात्रा से पूछताछ के बाद केंद्र अधीक्षक मुखलाल राय ने उसे सदर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन भी दिया है। पटना का बापू टावर आम लोगों के लिए जल्द खोला जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के गर्दनी बाग में निर्माणाधीन बापू टावर का निरीक्षण किया। उन्होंने बापू टावर के 5वें और पहले तल पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहले तल पर बने ओरिएंटेशन हॉल में रोटेटिंग पर्दे पर गांधी जी की जीवन यात्रा पर आधारित फिल्म भी देखी है। पटना से बीजेपी नेता का बेटा लापता, मां को कॉल कर बताई आप बीती। राजधानी पटना के दानापुर के शाहपुर डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले बीजेपी नेता राजेश सिंह का बेटा गायब चल रहा है। पुत्र अंशु सिंह रविवार को परीक्षा देने के लिए सीवान निकला था और फिर अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से उसके अपहरण होने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उसने अपनी मां को फोन करके आप बीती बताई है। सीटेट परीक्षा को लेकर नए नियम जारी हुए। कई परीक्षार्थी होंगे परीक्षा से बाहर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विभाग की ओर से फिलहाल ही में नए नियम जारी किए गए। इन नियमों में बताया गया है कि परीक्षा के समय आपको किस समय उपस्थित होना है, आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं और बुकलेट कैसे भरनी है। सीटेट परीक्षा के लिए जारी किए गए नियमों के तहत यह सब बताया गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कौन कौन सी चीजें लेकर आनी चाहिए और किन चीजों को लेकर पाबंदी लगाई गई है। इसलिए आपको विभाग की ओर से जारी किए गए इन सभी नियमों को जानने के बाद आपको परीक्षा में समय पर उपस्थित होना चाहिए ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। टीम इंडिया आईसीसी खिताब का सूखा खत्म करने के करीब पहुंचा। बांग्लादेश को सुपर 8 के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने एक बार फिर से बड़े अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया के लिए इस मैच में जीत हासिल करना लगभग एक औपचारिकता ही थी। इसकी वजह रही अब तक टूर्नामेंट में टीम इंडिया का शानदार खेल और बांग्लादेश का संघर्ष रहा। इस जीत ने टीम इंडिया को टूर्नामेंट जीतने की राह में कई अधूरे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स के बीच तालमेल दिखाई दे रहा है, उससे भारत के खिताब का सूखा खत्म होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 5 दिनों में बदल जाएगा मौसम। फुल स्पीड से बरसने वाला है मानसून। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते अब मानसून धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन चुकी हैं। इन राज्यों के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
नीट पेपर लीक की जांच अब पकड़ेगी रफ्तार, सीबीआई को केस सौंपेगी बिहार ईओयू। नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो जाने के बाद अब बिहार की जांच एजेंसी ईओयू अपनी तफ्तीश को विराम देगा। केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामला जाने से पेपर लीक कांड से जुड़े तार बिहार समेत जिन भी राज्यों में फैले हुए हैं उनका खुलासा एक साथ हो सकेगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही सीबीआई की विशेष टीम दिल्ली से पटना आएगी। ईओयू से कार्रवाई की अपडेट स्थिति के साथ ही साक्ष्य प्राप्त करेगी। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 398/2024 को भी सीबीआई अपने हाथ में लेगी। इस बीच ईओयू को कोई अहम सुराग हाथ लगा तो उसे सीबीआई के साथ साझा करेगी।